सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली हैक। फूड प्रिंटिंग की प्रैक्टिकल की ये हमारा सेकंड लैब है। एक प्रोफेशनल इथिकल हैकर और पेन टेस्टर वेब सर्विसेज की हेल्प से अपनी टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में वेरियस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे डोमेन एंड सब डोमेन, ऑपरेटिंग सिस्टम, जियोग्राफिक लोकेशंस, एम्प्लॉय डिटेल्स, ईमेल, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स, हिडन वेब पेजेस एंड कंटेंट एंड मेनी अदर इन्फॉर्मेशंस। इस इन्फॉर्मेशन से अटैकर एक अटैकिंग स्ट्रैटेजी बिल्डअप करती है और अपने टारगेट सिस्टम की नेटवर्क में एंटर होने की कोशिश करता है, जिससे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक परफॉर्म कर सकते। सो फुटप्रिंटिंग की इस सेकंड लैब में हम टोटल 5 ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। सो पहला है कंपनी का डोमेन एंड सब डोमेन फाइंड करना, देन ऑनलाइन पीपल सर्च सर्विसेज से पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करना, देन द हार्वेस्टर टूल को यूज़ करके ईमेल लिस्ट और इन्फॉर्मेशन गैदर करना, देन डीप एंड डार्क वेब सर्च से इन्फॉर्मेशन निकालना, एंड फाइनली पैसिव फुटप्रिंटिंग से टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन निकालना। तो पहले वेब सर्विसेज से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है वो थोड़ा जान लेते हैं। वेब सर्विस लाइक सोशल नेटवर्किंग साइट, पीपल सर्च सर्विसेज, अलर्टिंग सर्विसेज, फिनेंशियल सर्विसेज एंड जॉब साइट्स, इन सारे वेबसाइट से हमें ऑर्गेनाइजेशंस की इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स, फिजिकल लोकेशन, एम्प्लॉय डिटेल्स, ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। देन ग्रुप्स, फोरम एंड ब्लॉग्स, इन सारे सर्विसेज से हमें टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस की जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, लाइक पब्लिक नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, सिस्टम इन्फॉर्मेशन एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देन फाइनली आता है इंटरनेट आर्काइव्स। इंटरनेट आर्काइव से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल सकता है जो इन्फॉर्मेशन हो सकता है www, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, वहाँ से रिमूव किया गया है। मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी वेबसाइट से रिमूव कर दिया है वल्नरेबल होने की वजह से। तो चलिए जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है उस पर फोकस करते हैं। सो जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वो है फाइंड टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस डोमेन एंड सब डोमेन यूजिंग नेटक्राफ्ट। तो नेटक्राफ्ट एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके हम अपनी टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस की डोमेन एंड सब डोमेन को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, ये बेसिकली एक इंटरनेट बेस्ड टूल है, तो इसके लिए हमको ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा। तो मोजिला फायरफॉक्स जो है वो हमारा प्राइमरी ब्राउज़र है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम एक यूआरएल को हिट करेंगे और वो यूआरएल है www.netcraft.com। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके जो है इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको एंटर मारेंगे तो नेटक्राफ्ट की जो ऑफिशियल होम पेज है वो हमारे सामने रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटक्राफ्ट की जो ऑफिशियल होम पेज है वो हमारे सामने ओपन हो गया। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टैब्स दिख रही होगी राइट हैंड साइड पे। तो हम बेसिकली चलेंगे रिसोर्स पे एंड देन रिसर्च टूल। तो आपको जाना कहाँ पे है, रिसोर्स एंड देन रिसर्च टूल। तो हम रिसर्च टूल को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये नेटक्राफ्ट की जितने भी टूल्स है वो वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा हमारे सामने। तो देखिए ये आप देख सकते हैं रिसर्च टूल। तो रिसर्च टूल के अंडर में यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स है। तो हम बेसिकली आज के इस प्रैक्टिकल के लिए ये जो साइड रिपोर्ट वाला टूल्स है इसका यूज़ करेंगे। तो हम इसको ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये विजिट साइड रिपोर्ट वाला जो बटन है इसको हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब में जो है ये टूल्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो टूल्स है साइड रिपोर्ट वाला वो यहाँ पे ओपन हो गया। और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट है उसकी लिंक को यहाँ पे जो है हमको डालना पड़ेगा। मतलब जिसकी भी नेटवर्किंग स्टैटिस्टिक्स या रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं उस वेबसाइट की लिंक को आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमारे केस में जो हमारा टारगेट ऑर्गेनाइजेशन है वो है www.ecouncil.org। तो चलिए हम उसी को ही अपना टारगेट बनाएंगे और यहाँ पे ये लिंक जो है हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दिया है, आप www भी दे सकते हैं, ecouncil.org भी दे सकते हैं, कोई मैंने पूरा URL दिया है ताकि प्रॉपर्ली जो रिपोर्ट है हमें मिल सके। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, बस लुकअप पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये कुछ क्वेरीज जनरेट करेगी और जो रिजल्ट है वो हमको लाके शो कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड रिपोर्ट फॉर https www.ecouncil.org। तो ecouncil.org की रिगार्डिंग जितने भी सारे नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स है वो सारे के सारे एनालिसिस करके जो है ये रिपोर्ट हमको जनरेट करके दे दिया ये टूल्स बेसिकली। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं साइट टाइटल, साइट रैंक, डिस्क्रिप्शंस, यहाँ पे नेटवर्क, आपको यहाँ पे IPv4 एड्रेस भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे IPv4 एड्रेस, IPv6 एड्रेस, ये सारे के सारे जितने भी सारे नेटवर्क रिलेटेड डिटेल्स या फिर इंफॉर्मेशन है वो सब आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। जो हमारा मेन एम है इस वीडियो का वो है सब डोमेन फाइंड करना। तो सब डोमेन आप कहाँ से फाइंड कर सकते हो, आपको चले जाना पड़ेगा इस डोमेन वाला सेक्शन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पोर्शन है डोमेन,
ये डोमेन के बगल में ये देखिए eccouncil.org लिखा है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो eccouncil.org की जितने भी सारे सब डोमेन्स है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए रैंक के हिसाब से जो है ये आपको यहाँ पे दे दिया। और देखिए फर्स्ट सीन, नेट ब्लॉक्स, ओएस, मतलब कौन से सर्वर किस ओएस पे चल रहा है वो भी जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। साइड रिपोर्ट भी जो है आप यहाँ से उसका ले सकते हैं। तो ऐसे ही हम किसी वेबसाइट या फिर टारगेट लिंक की जो है डिटेल्स, नेटवर्किंग डिटेल्स हम ले सकते हैं इस टूल की मदद से। तो चलिए जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है उस पर फोकस करते हैं। और उससे जाने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, तो आप जो है वहाँ पे जाके खुद ये प्रैक्टिकल करना, तब जो है आपको रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा इस टूल्स के बारे में। इसकी और भी डिफरेंस टूल्स है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है उस पर फोकस करते हैं। तो जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव्स है आज के इस लैब में वो है गैदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूजिंग ऑनलाइन पीपल सर्च सर्विसेज। कुछ ऑनलाइन साइट्स है जो पब्लिक रिकॉर्ड्स स्टोर करता है। हम इन वेबसाइट से कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो उसके लिए भी हमें एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी ब्राउज़र ओपन करके रखा था और यहाँ पे जो है हम एक वेबसाइट को हिट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे उस वेबसाइट का URL को हम डालेंगे और वो वेबसाइट है www.peaku.com। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप वहाँ से जाके जो है इस लिंक को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए जैसे हम एंटर मारेंगे तो देखिए ये peaku.com जो पहला जो है वही साइट जो है आपके सामने आ जाएगा और इसी को जो आपको ओपन करना है। देखिए ये www.peaku.com हमने वही URL डाला था, तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे और इसका जो ऑफिशियल वेब पेज है ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी जो होम पेज है वो होम पेज यहाँ पे आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट पीपल सर्च मेड इजी, फाइंड फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड कलीग्स अक्रॉस द वेब। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो बेसिकली कुछ फेमस पर्सन, देखिए हम और आप तो फेमस नहीं है अभी फ़िलहाल, बाद में हम हो सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। जो फेमस पर्सन है उसको ही इन्फॉर्मेशंस या फिर किसी बड़ा कंपनी किसी टारगेट जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगर कोई एम्प्लॉयज़ है, CEO है, उसी का ही इन्फॉर्मेशन हम फाइंड करते हैं या फिर कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन भी हम इस साइट से फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो कुछ रेप्यूटेड पर्सन के नाम जो है हम यहाँ पे फाइंड करके देख लेते हैं कि एक्चुअली ये साइट काम करता है या नहीं। तो चलिए तो मेरे एक बहुत ही फेवरेट पर्सन है जो फ़िलहाल माइक्रोसॉफ्ट के CEO है, हमारे इंडिया से ही बिलोंग करता है वो, और वो है सत्या नदेला। तो चलिए उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है या नहीं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं सत्या और यहाँ पे हम नदेला का स्पेलिंग शायद NADELLA, हाँ वही है। तो यहाँ पे हम जो है स्पेसिफिक रीज़न भी दे सकते हैं, मतलब ये आदमी कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे दे देंगे वाशिंगटन, क्योंकि ये फ़िलहाल अभी वहीं पे है। तो चलिए वाशिंगटन दे देते हैं। तो जो हमारा क्राइटेरिया है वो हमने फुलफिल कर दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड वेरी लिव, मतलब कहाँ पे वो रहती है। जैसे हम सर्च करेंगे तो ये कुछ रिज़ल्ट हमको शो कर देगा। देखिए बहुत क्विकली जो है ये रिज़ल्ट हमको शो कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, पब्लिक रिकॉर्ड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ़ोन बुक, ईमेल्स एंड इमेज, इतने सारे कैटेगरीज़ की रिज़ल्ट जो है आपको यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ रिज़ल्ट जो है वो मतलब प्रॉपर नहीं है या फिर फेक हो सकता है, लेकिन कई केस में ऐसा हो सकता है कि आपको क्रूशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाता है। ये बहुत मतलब ये जितने भी सारे पब्लिक सर्च सर्विसेज है उसमें से ये जो वेबसाइट है ये काफ़ी ज़्यादा हद तक डेटा इसके पास है। तो इसीलिए मैंने बस इसको आपको दिखाया, क्योंकि और भी साइट है जैसे PIPL.com, Intellius.com, binverified.com, इसके भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से जो है इसको आप अपने खुद की रिसर्च कर सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है इसके बाद ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा है, तो इसीलिए मैं इसको प्रीफर किया इस प्रैक्टिकल के लिए। तो चलिए हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते, देखिए आप यहाँ, तो देखिए यहाँ पे सत्या एस नदेला, ये देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इसके है, पब्लिक रिकॉर्ड्स, बैकग्राउंड सर्चेस, फ़ोन बुक, देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस, आप यहाँ पे देखिए satyanadela@gmail.com, याहू, हॉटमेल, सत्या AOL। तो
इसको आप ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है इसमें से कुछ जो है मतलब फेक है, और कुछ हो सकता है और रियल भी हो सकता है, तो वो आपको अपना अकॉर्डिंग शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। देखिए इंस्टाग्राम की आईडी, टिकटॉक वाला, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये जो सत्या नडेला है टिकटॉक करता भी है, नहीं वो भी सकता है, पता नहीं यार, इंसान का शौक हो ही सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगा, और आप जो है यहाँ से उसको एज ए रिकॉर्ड भी रख सकते। तो ये है मतलब पब्लिक सर्च इंजन से हम कैसे जो है अपना किसी भी टारगेटेड पर्सन की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते, उसकी प्रैक्टिकल लैब। तो चलिए जो हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है उस पर फोकस करते हैं। सो फ्रेंड, जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो है द हार्वेस्टर टूल को यूज़ करके कैसे हम एक ईमेल और अदर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये जो द हार्वेस्टर टूल है वो एक पाइथन पे लिखा गया टूल है। तो इसके लिए आपके जो सिस्टम है उसमें पाइथन इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया है। इसके पीछे दो रीज़न है। पहला, ये बहुत लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ही मिनिमल रिसोर्स पे जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्मूथली रन करता है। मिनिमम 1 GB रैम से जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल जाता है। और जो दूसरा रीज़न है वो है ईसी काउंसिल, इसकी कोर्स हम कर रहे हैं, वो भी रिकमेंड करती है पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि काली से ज़्यादा प्री इंस्टॉल टूल जो है वो पैरेट में होती है, जो पेन टेस्टिंग के लिए बहुत इम्प्रूव ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। आप इस टूल को जो है काली पे भी चला सकते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट काली है शायद उसमें द हार्वेस्टर टूल पहले से इनबिल्ट नहीं है, आपको खुद को जो है मैनुअली उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन पैरेट में जो है वो प्री बिल्ट आता है, तो इसलिए मैंने पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है इस लैब में, और अगले आने वाले जितने भी सारे लैब्स हैं उसमें हम पैरेट का यूज़ करेंगे। तो चलिए, तो पहले हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो शायद ये फ्रंट जो है आपको मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया ताकि आपको प्रॉपर दिखे। तो पहले हम इस टर्मिनल को रूट परमिशन दे देते हैं। तो चलिए sudo su एंटर, फिर हम रूट पासवर्ड देंगे। यहाँ पे इसकी डायरेक्टरी चेंज करके इसकी रूट में चले जाते हैं और स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो जो हमारा टूल्स है वो है द हार्वेस्टर। तो चलिए द हार्वेस्टर मार के जैसे हम यहाँ पे टैब डालेंगे तो देखिए ये टूल हमारे पैरेट में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है। तो इसलिए जैसे हम टैब दबाया द के बाद ये जो नेम है ये यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो हेल्प मेनू है उसको देखने के लिए हम -h डालेंगे, और जैसे हम एंटर मारेंगे इसकी जितने भी सारे हेल्प कमांड्स है वो सारे जो है हमें दिख जाएगा। तो जैसे हम एंटर मारेंगे देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर, या इसे आप स्विच भी कह सकते हैं, ये जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और इसके थ्रू जो है हम अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स या स्विच आप बोल सकते हैं, इसको यूज़ करके जो है हम अपनी क्वेरी जनरेट करेंगे। और यहाँ पे देखिए तो ये जो सोर्स वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप देखिए कितने सारे सोर्सेज से जो है ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। देखिए बाइजूस, बिंग API, ये देखिए डकडकगो, गिटहब कोड, गूगल, हंटर, बहुत सारे सोर्सेस है इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो आप इंडिविजुअल किसी एक सोर्स को भी जो है यूज़ ले सकते हैं, और डिफरेंट सोर्स या फिर ऑल सोर्स को यूज़ करके जो है आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है अपनी सर्च क्वेरी के ऊपर। तो चलिए हम इसको क्लियर कर लेते हैं पहले स्क्रीन को, और यहाँ पे जो है हम एक क्वेरी डालेंगे, और जिस क्वेरी के अकॉर्डिंग हम कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो चलिए एक क्वेरी हम यहाँ पे लिखेंगे, और वो क्वेरी है द हार्वेस्टर -d, देन जो है हम अपनी टारगेटेड डोमेन नेम डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो आपको पता ही होगा, ecouncil.org। देन हम एक दूसरा ऑपरेटर लगाएंगे -l, और यहाँ पे हम 200 देंगे। ये सारे क्या ऑपरेटर है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं क्वेरी लिख लेता हूँ। फिर -b, और यहाँ पे हम डालेंगे याहू। तो बेसिकली इस क्वेरी पे मैंने 3 पैरामीटर को यूज़ किया है। तो पहला है -d, जो स्पेसिफाई करता है किसी डोमेन को, मतलब -d के बाद हमने एक डोमेन जो हमारा टारगेटेड वेबसाइट्स है उसकी लिंक हम -d के बाद देंगे। और दूसरा जो ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज़ किया वो है -l। ये l जो है ये नंबर ऑफ़ रिजल्ट कितने आप देखना चाहते हैं वो जो है
स्पेसिफाई करता है। मतलब यहाँ पे हमने 200 दिया है, मतलब 200 रिजल्ट जो है ये हमको दिखाएगा। आप इससे ज़्यादा भी देख सकते हैं, तो आप जो है उस केस में अपना जो नंबर है वो थोड़ा बढ़ा देंगे। तो मैंने यहाँ पे 200 रखा है ताकि जो स्कैन प्रोसीडियर है वो थोड़ा लाइट वेट है और काफ़ी कम समय जो है वो लगाएगा स्कैन में, इसीलिए हमने 200 दिया है जो हमारा रिजल्ट है, नंबर ऑफ रिजल्ट वो देखने के लिए। देन हमने एक दूसरा ऑपरेटर लगाया है, वो है -b। और ये जो b है दोस्तों, ये सोर्स दर्शाता है, मतलब किस सोर्स से जो है आप इस डेटा को गेट करना चाहते हैं। तो जो हेल्प वाला सेक्शन है वहाँ पे मैंने आपको दिखाया कितने सारे सोर्सेज है जिससे ये जो है डेटा को पिक करता है। तो उसमें से आप स्पेसिफिक कुछ सोर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी एक को। अगर आप कुछ दूसरा चाहते हैं तो आप कॉमा लगा के उसके बाद GW, तो मैंने यहाँ पे गूगल लगा दिया। तो ये दो सोर्स को यूज़ करके हम इस डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे हम एंटर दबाएंगे तो देखिए ये जो है ये कुछ सर्च रिज़ल्ट जो है ये जनरेट करेगा और उस सर्च के अकॉर्डिंग जो है हमें रिज़ल्ट शो करके देगा। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये जो क्वेरी हमने लिखा है उस क्वेरी के अकॉर्डिंग क्या रिज़ल्ट हमें शो करता है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकता है इसी council.org की वेबसाइट से। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन को मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सर्चिंग रिजल्ट है, देखिए 0 से 100 देन 200, नो IP फाउंड, मतलब कोई IP इसको नहीं मिला। ईमेल फाउंड 13, मतलब इसको टेढ़ा ईमेल मिला है। देखिए आप देख सकते हैं ace support@ecouncil.org। देखिए ये जो है ये पूरा ईमेल वाला सेक्शन है, मतलब इतने सारे ईमेल जो है इसको यहाँ से इस क्वेरी से इसको मिला है। देन देखिए यहाँ पे होस्ट भी फाउंड हुआ है, मतलब aspen.ecouncil.org, ये सारे डोमेन है और उसके अकॉर्डिंग जो IP है वो भी यहाँ पे जो है शो कर दे रहा है हमको। तो ये जो द वेस्टेड टूल्स है ये काफ़ी क्रूशियल टूल होता है फुटप्रिंटिंग के लिए। इस टूल की मदद से काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन जो है आप निकाल सकते हो। तो ये बेसिकली जो है इस प्रैक्टिकल में था हमारा, और इस टूल का आगे भी बहुत सारे यूटिलाइज हम देखेंगे। फिलहाल के लिए ये जो वीडियो है इसमें इतना ही, और चलते अपनी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स पे। सो जो हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है वो है गैदर इन्फॉर्मेशन यूजिंग डीप एंड डार्क वेब सर्चिंग। इंटरनेट में वेब के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे डीप वेब, डार्क वेब एंड सरफेस वेब। डीप वेब एक ऐसा वेब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक इंडेक्स हिडन होते हैं। नॉर्मली किसी भी वेब ब्राउज़र से आप उन इंडेक्स को फाइंड नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको Tor या www.virtual library को यूज़ करना पड़ेगा। डार्क वेब और डार्क नेट एक्चुअली डीप वेब का ही एक पार्ट है, जहाँ पे हर एक कंटेंट एनानिमस होते हैं, इसीलिए उसे ट्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल टास्क है। यहाँ पे आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकता है जो नॉर्मली मिलना नहीं चाहिए, लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पासपोर्ट इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन नंबर, कार्ड डिटेल्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर्स एक्सेट्रा। मेरी सलाह यही होगा कि आप इन सारे वेब से दूर ही रहें अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो हम इस वेब के बारे में थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल देखेंगे। अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो आपको सरफेस वेब एंड डार्क वेब के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम पहले Tor ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए हम दिस PC पे चलेंगे जो बेसिकली हमारा ड्राइव्स है, और यहाँ पे हम डेटा पे चलेंगे और यहाँ पे CEH टूल बोल के एक फोल्डर है, उसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जो है हमारा Tor ब्राउज़र है। अगर ये सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक जनरेट करके दूंगा और आप इसे इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको राइट क्लिक करूँगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसे परमिशन दे दूंगा। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा इंस्टॉलेशन है। पहले इसको मैं ओके करूँगा, ये जो डिफ़ॉल्ट पाथ है मैं इसी को रखने दूंगा, इंस्टॉल करूँगा, बस ये इंस्टॉलेशन जो है हमारा हो जाएगा। तो देखिए ये Tor ब्राउज़र जो है ये फोल्डर यहाँ पे आ गया, और जैसे हम फिनिश करेंगे तो यहाँ पे उसका आइकन भी आ जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं। और उसका जो इनिशियल स्क्रीन है वो भी जो देखिए आप देख सकते हैं, उसकी इनिशियल स्क्रीन जो है हमारे स्क्रीन के सामने आ गया। तो जैसे हम यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इसकी कुछ इंटरनल प्रोसेस है जो बैकग्राउंड में चलती है, वो रन होने के बाद जो है ये ब्राउज़र ओपन होती है। क्योंकि ये जो ब्राउज़र है ये हमें ट्रूली एनोनिमिटी प्रोवाइड करती है, मतलब हमारा जो सेशंस, कुकीज़, हिस्ट्री, ये सब जो है
ओवर द इंटरनेट नहीं जाता और जो हमारा पब्लिक आईपी है वो भी रिवील्स नहीं होता। तो इसीलिए इन सारे जो वेब्स है इसको यूज़ करने के लिए हम टॉर ब्राउज़र का बेसिकली यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ब्राउज़र जो है एक ऑनियन फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इस ब्राउज़र को ओपन करने से पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इस ब्राउज़र को आप कभी भी फुल स्क्रीन मोड पे मत चलाना। ये बात जो है ध्यान में रखना। अगर फुल स्क्रीन मोड पे टॉर को चलाएंगे तो आपका सेशन आईडी और कुकीज़, स्क्रीन रेजोल्यूशन, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है लीक हो सकती है। जब आप इन सारे वेब्स को सर्च करेंगे तो इंटरनेट में जो बहुत सारे एनएमएस पीपल्स बैठे हैं वो आपका जो है पीसी या फिर आपको टारगेट कर सकती है। तो इसलिए टॉर ब्राउज़र को नॉर्मली फुल स्क्रीन मोड में कभी भी मत चलाना अगर आप चलाते हैं तो चलिए इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसकी कुछ इंटरनल सर्विसेज है जो बिहाइंड द बैकग्राउंड चलती है, उसके बाद जो है ये ब्राउज़र ओपन होकर आ जाएगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए ये ब्राउज़र जो है ओपन हो गया। फिलहाल इस ब्राउज़र को मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, क्योंकि सरफेस वेब और डार्क वेब दोनों को समझने के लिए हमें दो ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ेगा। जो सरफेस वेब है उसको यूज़ करेंगे हम फायरफॉक्स से। तो चलिए हम फायरफॉक्स पहले ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक छोटा सा क्वेरी जो है वो सर्च करने की कोशिश करेंगे और जो हमारा क्वेरी है वो है हैकर्स फॉर हायर। तो देखिए हमने जो क्वेरी सर्च किया हैकर्स फॉर हायर, मतलब हम किसी हैकर्स को हायर करना चाहते हैं। तो देखिए क्या रिजल्ट देता है। तो जैसे हम एंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं जो रिजल्ट बेसिकली हमें शो कर रहा है वो बहुत ही रिलेवेंट है। मतलब इसमें से कोई एक्चुअल डेटा आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज जो सरफेस वेब होता है वो नॉर्मल पीपल के लिए होता है। मतलब जो आम आदमी उसके लिए, उसकी सर्च के लिए जो है ये वेब जो है परफॉर्म करती है। तो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस हिडन्स होती है जो हार्मफुल होता है। इसलिए जितनी भी सारे इन्फॉर्मेशंस जो नॉर्मल पीपल के लिए नहीं होता, सो कुछ इन्फॉर्मेशंस है जो नॉर्मल सरफेस वेब में हमें नहीं, प्रॉपर नहीं मिलेगा। इन सारे लिंक्स में से किसी भी लिंक्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ कैसे हायर करते हैं, उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितना है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। लेकिन एक्चुअल किसी का एड्रेस वगैरह या कॉन्टैक्ट्स वो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। ये जो है सरफेस वेब का काम है। इसीलिए जो है हम इस क्या करेंगे, सेम क्वेरी को हम टॉर में करके देख लेते हैं। तो चलिए इसको हम पहले मिनिमाइज कर देते हैं, देन जो हमारा टॉर ब्राउज़र है उसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे जो सर्च बार है इस पर हम सेम क्वेरी जो है डालेंगे, हैकर फॉर हायर। चलिए तो ये देखिए कुछ रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है और हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली इसकी जो प्रॉक्सीज है उसको थोड़ा चेंज करके इसी क्वेरी को डिफरेंट कंट्री वाइज चला के देखेंगे। ये बेसिकली टॉर ब्राउज़र के एक फीचर है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसके ऊपर चलेंगे और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंट्रीज़ का नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ऐसे कोई एक चूज़ कर लेते हैं, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया कर लेते हैं। तो देखिए ये क्वेरी जो है ऑस्ट्रेलिया की बिहाफ से ये सर्च होगा। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो हमने सर्च किया है, ये जो दो रिज़ल्ट इसको मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा मैं बराबर कर लूँ तो आप देख सकते जो सर्च मैंने यहाँ पे किया था सरफेस वेब पे और सेम सर्च मैंने जो है टॉर ब्राउज़र पे किया है। तो ये टॉर ब्राउज़र जो है हमें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है वो बेसिकली जो है यहाँ से आप पर्टिकुलर किसी हैकर्स को हायर कर सकती है। यहाँ पे आप दूसरे क्वेरीज भी डाल सकते हैं, लेकिन ये यूट्यूब की प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ नहीं दिखा सकता, वरना मेरा जो वीडियो है वो उस पर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसको दिखा नहीं सकता। तो बेसिकली आप इसको ट्राई कर सकते हैं, पर एक सलाह मैं आपको दूंगा, आप इन सारी चीज़ों से दूर ही रहिए। अगर आप टॉर को यूज़ करेंगे तो कभी भी फुल स्क्रीन मोड पे मत करना। तो चलिए जो हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है वो मैंने आपको दिखा दिया। देन जो हमारा फाइनल और फिफ्थ ऑब्जेक्टिव्स है उस पे चलते हैं। सो जो हमारा फिफ्थ एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव्स है वो है पैसिव फुटप्रिंट के थ्रू हम कैसे किसी टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इन्फॉर्मेशंस निकाल सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशंस है वो अटैकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
डिफरेंट पैसिव फुटप्रिंटिंग को यूज़ करके हम ओएस की इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं। तो चलिए इस इंफॉर्मेशंस को निकालने के लिए भी हम एक वेबसाइट की हेल्प लेंगे। तो चलिए हम ब्राउज़र पे चलते हैं और जो मोजिला है वो मेरा प्राइमरी ब्राउज़र है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक वेबसाइट की जो है हेल्प लेंगे और वो वेबसाइट के नाम है census.io। तो चलिए यहाँ पे हम उसको टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम इसको पेस्ट कर देंगे। census.io इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके जो है इसकी डायरेक्ट लिंक पे गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए जैसे हम इसको एंटर मारेंगे तो सेंसस की जो सर्च वाला क्वेरीज पेजेस है वो हमारे सामने आ जाएगा। देखिए तो ये पेज आ गया हमारे सामने। हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारे जो टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट है उसकी लिंक जो है हम यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम जो है इसको डाल देते। तो हमारे केस में हम हमारे जो टारगेट है www.acouncil.org, ये हमारा टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट है। बेसिकली इसको ही मान के हम अभी तक जो है प्रैक्टिकल किया है। तो चलिए इसको सर्च करके देख लेते कि क्या ये हमें हमारा टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस की ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स ला के देता है या नहीं। तो चलिए इसको सर्च कर लेते हैं। तो कुछ रिजल्ट जो है ये हमको जनरेट करके दे देगा। तो आप देख सकते हो जो होस्ट है हमारा उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो है इसकी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपी जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली इसकी अंडर में जो सब डोमेन्स है उसका भी जो डिटेल्स है वो आपको दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे 156.227.0.105 ये इसकी आईपीज़ है बेसिकली, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पे चल रहा है वो है उबंटू लिनक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आईपीज़ यहाँ पे दे के रखे हैं। चलिए इसका एक और टेस्ट कर लेते कि एक्चुअली है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम रन पे चलेंगे और यहाँ पे हम CMD टाइप करके एंटर मार देंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जो ecouncil.org है इसको हम पिंग करके देख लेते हैं। इसको पिंग करके हम देखेंगे कि एक्चुअली ये जो आईपी पिंग से हमें रिप्लाई देगा उस आईपी से हम मैच करेंगे। तो चलिए हम पिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये पिंग सक्सेसफुल हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आईपी हमें रिफ्लेक्ट कर रही है इस ecouncil.org की वो है 104.18.9.180। तो आप यहाँ से जो है उस आईपी को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको इस साइड पे रखते हैं। देखिए जो आईपी का रेंज है 104.18.9.10, तो इस रेंज को हम पकड़ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए 104.18.9.180 आप देख सकते हैं ये आईपी जो है ये बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रही है। तो देखिए कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट। चलिए इसको डबल क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं ये क्या इन्फॉर्मेशन हमें देता है। इससे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की ये बेसिकली ये सारे जो है ये देखिए यहाँ पे कुछ जो है रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं। इस रिकॉर्ड से भी जो है देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको, ओपन पोर्ट सर्विसेज क्या क्या चल रही है यहाँ पे। ये सारे जो है इस आईपी के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स है वो आपको यहाँ पे शो कर। देखिए 104.18.9.180 ये देखिए यहाँ पे सिटी, स्टेट, कंट्री, टाइम जोन, ये सारे जो है यहाँ पे दे रहे हैं आपको। ये जो ecouncil.org है उसकी बेसिकली ये जो है ये देखिए SHA रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे दे रहे हैं विथ हैश। ये बहुत बड़ा चीज़ है दोस्तों। तो आप जो यहाँ से वो सारे इन्फॉर्मेशंस देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम वापस से बैक करते हैं। तो ये बेसिकली जो ecouncil का पूरा सर्वर चल रहा है उस पूरे सर्वर का जो है आईपी एड्रेस की डिटेल्स बेसिकली यहाँ पे ecouncil.org पे जितने भी सारे साइट्स, डोमेन, सब डोमेन जो भी चल रहा है उन सारे के लिस्ट जो है यहाँ पे आपको मिल रही है। और आप देख सकते हैं जो बेस इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है उबंटू लिनक्स, मतलब ये जो सर्वर है वो उबंटू सर्वर पे चल रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप इस सर्वर को ट्रैक कर सकते हो। और एक बेस्ट वे है जो ये जो TTL वैल्यू है 128, इस TTL वैल्यू से भी आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड कर सकते हैं, मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है। तो फिलहाल के लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।